हरे कृष्णा। भाग्य को पलटा जा सकता है। आप अगर कुंडली दिखाते हैं, ज्योतिषी पर विश्वास करते हैं, तो आप ये ज़रूर सुने। मैं श्वेता चौधरी, स्वागत है आपका मेरे चैनल लाइव विद श्वेता में। आज हम महाभारत की समय की सच्ची कहानी सुनेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जो हैं पांडवों के लिए कौरवों को ये बोलने गए थे कि इनको 5 जगह दे दो, ताकि ये भी आराम से खाएं और रहें और आप भी आराम से रहें। जब श्री कृष्ण ने ये बोला तो शकुनी ने दुर्योधन से कहा, शकुनी ने कहा ये उनकी तरफ से आया है, उनके लिए 5 जगह मांग रहा है। देखो ये सही नहीं है। दुर्योधन, जिसका नाम सुयोधन था, सुयोधन जो अपने कर्मों से दुर्योधन बन गया, ये किस्सा ध्यान से सुनिएगा कि ऐसा क्या हुआ कि सुयोधन दुर्योधन बन गया। जो दुर्योधन था उसे क्रोध आया कि कृष्ण ने पांडवों के लिए ये प्रस्ताव लेके आया है कि 5 जगह उनके लिए मांगा है, और उसने सिपाहियों को कहा कि इसे बंदी बना लो। अब भगवान श्री कृष्ण को कौन बंदी बना सकता है? कृष्ण तो कृष्ण है। तब पहली बार श्री कृष्ण ने अपनी लाइट दिखाई थी कि मैं हूँ कौन, और श्री कृष्ण ने युद्ध की चेतावनी कर डाली और चले गए। अब इधर धृतराष्ट्र जो हैं वो चिंता में हैं कि अब होगा क्या। उन्होंने अपने ज्योतिषी को बुलाया, और उस समय के जो ज्योतिषी होते थे सो बहुत ही प्रखंड स्तर के होते थे। वे बहुत अच्छी गणना ज्योतिषी की करते थे। जब धृतराष्ट्र ने ज्योतिषी से पूछा कि क्या होगा, तब ज्योतिषी ने दुर्योधन की कुंडली देखी, अच्छी तरह से देखी। उसके बाद ज्योतिषी ने कहा, महाराज दुर्योधन की कुंडली में तो राजयोग है, इसे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता, आप युद्ध करो। उस एक ज्योतिषी के कहने पर धृतराष्ट्र ने कहा, ठीक है तो युद्ध करो, मेरा दुर्योधन ही राजा बनना चाहिए। तो युद्ध शुरू हुआ। जब युद्ध शुरू हुआ तो आपको पता ही होगा कि 2 लोग युद्ध से बाहर थे। एक संजय, जो सारा वृतांत युद्ध का धृतराष्ट्र को सुना रहे थे, और दूसरा विदुर, जिन्होंने युद्ध को त्याग दिया था। अब युद्ध शुरू हुआ तो पहले ही 3 दिनों में काफ़ी कौरव निपट गए। तब धृतराष्ट्र ने ज्योतिषी को बुलाया और कहा, ये क्या हो रहा है? तुमने तो कहा था कि दुर्योधन राजा बनेगा, लेकिन ये पांडव भारी पड़ रहे हैं। तो ज्योतिषी ने कहा, महाराज मैं परिणाम तो आने दीजिए, अभी तो युद्ध शुरू ही हुआ है। मैंने परिणाम की बात कही थी, और परिणाम यह है कि दुर्योधन ही की कुंडली में राजयोग है, वे राजा बनेगा ही बनेगा। और जब 18 दिन के इस भीषण संग्राम के जब 10 दिन ही बीते तो धृतराष्ट्र घबरा गया, क्योंकि बहुत कौरव निपट चुके थे। तब धृतराष्ट्र ने ज्योतिषी को बुलाया और कहा कि ये क्या हो रहा है। तब पता है ज्योतिषी ने क्या कहा? उसने कहा कि वहाँ कोई है जिसने नक्षत्रों की दिशाएं बदल डाली है, कोई है वहाँ जो समय और परिधि से परे है, कोई तो है वहाँ। तो विदुर ने कहा, कृष्ण है वहाँ, मेरे प्रभु हैं, ठाकुर हैं वहाँ। हरे कृष्णा। इसलिए कहते हैं जहाँ कृष्ण होते हैं, जहाँ ठाकुर होते हैं, वहाँ सारे नक्षत्र, सारी दिशाएं उनके कहने पर चलती है। तो कुंडली पर नहीं, अपने कृष्ण पर भरोसा रखो। यकीन मानिए, जब आपके जीवन में रूपी रथ को कृष्ण चलाएंगे तो महाभारत कितनी भी बड़ी हो, सामने वाला योद्धा कितना ही मजबूत हो, वो धराशायी हो जाएगा। इसलिए सुयोधन जो है सो दुर्योधन बन गया, क्योंकि उसका रास्ता धर्म का नहीं था। तो कुंडली बदलने में पल भर भी नहीं लगा, और ज्योतिषी ने कहा कि कोई है वहाँ जिसने नक्षत्र की दिशाएं बदल डाली है, वो कृष्ण हैं, ठाकुर हैं, मेरे प्यारे प्रभु हैं। इसलिए अच्छे कर्म करें, प्रभु हमेशा अच्छा करेंगे। हरे कृष्णा। राधे राधे।